हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इशरत एजुकेयर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखा था। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने 5 डिफरेंट टाइप देखे थे। सबसे पहला अल्कोहल से देखा था, फिर अल्कीन से देखा था, फिर अल्केन से देखा था, फिर साइड चेन क्लोरीनेशन भी देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखने के बाद हम लोग अरीन्स के रिएक्शंस पे आए थे। अरीन के रिएक्शन में हम लोगों ने हेलोजिनेशन देखा था और उसके बाद हम लोगों ने डायसोटाइजेशन रिएक्शन देखा था और उसके बाद सेंडमेयर रिएक्शन देखा था। ये किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको पढ़नी होती है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी ऑर्गेनिक स्टेट की। अगर मैं बात करूँ तो वो होती है उसकी फिजिकल स्टेट, कि वो नेचर में दिखता कैसा है, नेचर में पाया कौन से फॉर्म में जाता है, लाइक लिक्विड है, सॉलिड है, या उसके अंदर ब्रांचिंग होगी तो वह कैसे होगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टेट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटीज़ के बारे में, किसके बारे में, डेंसिटी। और चौथा हम लोग लास्ट फाइनल फैक्टर पढ़ते हैं, वो होती है सॉल्युबिलिटी। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब देखो फिजिकल स्टेट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक हमारा फिजिकल स्टेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आर एक्स का अगर आप बॉन्ड देखोगे तो आप उससे क्या समझते हो। आर एक्स का अगर मैं जनरली एक बॉन्ड बना दूं यहाँ पे आर एक्स, ठीक है, आर एक्स। अब इस बॉन्ड से आप लोग क्या समझते हो, ये बॉन्ड किस नेचर का होगा। देखो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक्स क्या है, यहाँ पे हेलोजन एटम है। क्या है, हेलोजन एटम। और हम सबको पता है हेलोजन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बीच में जो होने चाहिए थे इस बॉन्ड के, वो क्या होंगे, हेलोजन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत। और ये बॉन्ड में क्या हो जाएगा, लाइक इस तरीके का जो बॉन्ड था अब वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन की तरफ। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज। और अल्काइल पे यानी कि आर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। बराबर है। तो जनरली अगर मैं देखूँ तो ये जो बॉन्ड होता है, इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँ तो ये क्या होता है, पोलार बॉन्ड होता है। क्या होता है, पोलार बॉन्ड, मतलब पोलार मॉलिक्यूल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट में तो जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, अल्काइल हैलाइड्स वो जो जनरली होते हैं कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस, कलरलेस। अब कलरलेस होते हैं, लेकिन इसमें भी अगर जो ब्रोमाइड आयन मतलब ब्रोमीन के और आयोडीन के अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूँगा, किसके किसके, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूँगा तो वो कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कलर। अब सर आप तो अभी बोल रहे थे कि भाई ये तो कलरलेस होते हैं, लेकिन अब अचानक से ही आप पॉइंट बदल लिए, बोले ये कलर शो करते हैं। हाँ, कलर शो करते हैं कब, जब इसको हम लोग लाइट में रखते हैं तब। कब, व्हेन इट एक्सप्रेस इन लाइट, लाइट में ये कलर क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो हमारे पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, और हमारे पास इथाइल क्लोराइड, और एक हमारे पास है क्लोरो मिथाइल फ्लोराइड, है ना। ये जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, गैसेस। ये क्या होंगे, गैसेस। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हेलोजन होते हैं, जितने भी हेलोजन्स होते हैं, जो अल्काइल हैलाइड के जो ग्रुप है, वो जो स्वीट स्मेल, थोड़ी सी लाइक कैसा एरोमा, एरोमा खुशबू समझते हो ना आप लोग, थोड़ी सी वैसी इसकी स्मेल होती है कि अच्छी खुशबू सूंघने लायक, मतलब ऐसा कि आपको थोड़ा सा, कैसे मैं समझा दूँ, परफ्यूम वगैरह, फ्रेगरेंस वगैरह की खुशबू में कुछ मीठी खुशबू होती है, उस तरीके से इसकी खुशबू होती है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर मैं सिंपली आपको मैं बताऊँ तो देखो कुछ नहीं पढ़ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, सिर्फ मैं 2 पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ, वो 2 पॉइंट याद कर लो। पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हर जगह यहीं पे यही चीज़ चिपका देना आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली मोलार मास इंक्रीज होने से, क्या इंक्रीज होने से, मोलार मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मोलार मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो इन शॉर्ट, जैसे मान लो हमारे पास एक RH है। क्या है, RH। चलो RH नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3H लेते हैं ताकि समझ, एक एग्जाम्पल भी साथ में हो जाए। CH3H, CH3F, CH3Cl,
CH3Br और CH3I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे समझोगे तो यहाँ पे सब जगह CH3 तो कॉमन है। CH3 क्या है, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी CH3 क्या है, कॉमन। CH3 कॉमन है तो चेंज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, फ्लोरीन चेंज हो रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझो तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन का कितना होगा, 19 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है, 79 होता है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा हूँ, जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा हूँ तो जो मोलार मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मोलार मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वो है ब्रांचिंग का। तो ब्रांचिंग को भी हम लोग आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास, मैं मानूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, 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 Cl। ये हमारे पास क्या है, N ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास A है। सेम ऐसे ही CH2, CH, CH3, CH2, Cl, ये हमारे पास B हो गया। सेम C हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ पे Cl, ये क्या हो गया हमारे पास C। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इधर से इधर देखो एक स्ट्रेट चेन में हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ब्रांचिंग हो गई। सेम यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग है। और यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग है, 1 ब्रांचिंग है, बराबर। तो अगर मेरे को कोई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ ले तो सिंपली A का ज़्यादा होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रांचिंग होती है क्या होती है, ब्रांचिंग। अभी हम लोग ऊपर देखें, ब्रांचिंग जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो आओ हम लोग हमारे थर्ड, मतलब इसी में ही हम लोग बढ़ते हैं आगे, डाइपोल के ऊपर। किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर। ठीक है, देखो डाइपोल थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है तो उसको अलग से पढ़ लेते हैं। अभी के लिए हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का भाई हम सबको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो अब मास बाय वॉल्यूम है तो सिंपली तुम लोग समझ ही सकते हो अब फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला है, समझ ही सकते हो क्या हो जाएगा, ऑर्डर RI, RBr, RCl और RF। क्यों सर, भाई डेंसिटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे। तो देखो मास कैसा, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का होता है, और ब्रोमीन से ज़्यादा किसका होता है, आयोडीन का। तो सिंपल एकदम। ठीक है, अब देखो आओ हम लोग समझते हैं हमारा लास्ट सोल्यूबिलिटी वाला फैक्टर। कौन सा फैक्टर, सोल्यूबिलिटी वाला फैक्टर। देखो सोल्यूबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पोलार नेचर के होते हैं। क्या, कौन से नेचर के होते हैं, पोलार नेचर के होते हैं। पोलार नेचर के होने के बावजूद भी ना यहाँ पे ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल। अच्छा, अब ऐसा क्यों सर, हम लोगों ने तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट पढ़ा है। मतलब अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ, पोलार होगा तो वो पोलार सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा, और कोई पोलार नहीं होगा तो वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा। यहाँ अल्काइल हैलाइड भी पोलार होते हैं और वाटर भी क्या होते हैं, पोलार होते हैं। दोनों भी क्या है, पोलार हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सॉल्यूबल नहीं है। तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है ना, वो सबसे पहला क्या होता है कि RX को अगर मैं देखूँ तो RX को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ तो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए चाहिए। कौन से बॉन्ड बनने के लिए चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि अगर मैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे 2 टाइप के मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं। एक होता है हमारा वॉन डर वाल फोर्स, क्या होता है, वॉन डर वाल फोर्सेस, और दूसरा हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
उसको बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब ये H2O के साथ कंबाइन होता है, किसके साथ कंबाइन होता है? H2O के साथ ये कंबाइन होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, कौन सी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो बहुत कम होती है, जो कि इनसफिशियंट है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए। तो इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स शो करेंगे, इंक्लूडिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो आओ अब हम लोग डाइपोल मोमेंट का समझते हैं, डाइपोल मोमेंट को समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट में हम लोग को एक्चुअल में मैंने रोक के क्यों रखा कि थोड़ा से रुक करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है? तुम लोग क्या समझते हो डाइपोल मोमेंट को? डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल जनरली जनरेट होना, CH3Cl। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ होगा, बराबर है। तो इसी को क्या बोला जाता है? डाइपोल बोला जाता है। सिंपल है एकदम, है ना। तो अब इसमें समझना क्या है, तो अब देखो डाइपोल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किसकी तरफ होती है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं Cl की बात करूँ तो Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इसकी तरफ हो रही है। तो अब इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा हमारे पास डाइपोल आना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास RF है, फिर उसके बाद RCl है, फिर उसके बाद RBr है, और उसके बाद RI है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल RF का होगा, फिर RI का, फिर RBr का, और फिर उसके बाद सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा? RF का, फिर RCl का, फिर RBr का, और फिर RI का, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा ऑर्डर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ऑर्डर। बट जैसे ही आप ये मार्क करोगे आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि सर आपने बोला जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। तो ये रॉन्ग कैसे हो गया भाई? ये रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे एक एटम है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो अगर फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले तो इसके स्मॉल साइज़ की वजह से यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और ये इलेक्ट्रॉन ही लीड करता है इसकी डीस्टेबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ? डीस्टेबिलिटी की तरफ। और कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल। वो अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को कम एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन आगे चला जाता है और फ्लोरीन कहाँ? पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा RCl, फिर RF, फिर RBr, और फिर लास्ट में RI। ये हमारा ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ। तो दैट्स इट फॉर द टुडे।